अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रमज़ान डे 3 और मेरा ब्लॉग यहाँ सहरी से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम सब लोग सहरी कर रहे हैं और सहरी में छोले पराठे खाने का तो मज़ा ही बहुत अलग होता है। हाँ, हम सब लोग को छोले पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही खा रहे हैं। तो जैसे कि सहरी ख़त्म हो गई है, सहरी तो ख़त्म नहीं हुई है, हाँ हमारी सहरी ख़त्म हो गई थी। तो जैसे कि सहरी ख़त्म होने में अभी 40 मिनट्स बाकी थे, तो मैंने सोचा तब तक कुरान पढ़ते हैं। और आज जैसे कि रमज़ान डे 3 है, तो मेरा सिपारा भी तीसरा ही स्टार्ट हुआ है। सहरी तो ख़त्म हो गई है, साथ ही मेरी नमाज और अज़कार भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मुझे कच्ची नींद की ज़रूरत थी, तो मैं सो गई थी। कुछ 10:40 पर मैं सुबह मॉर्निंग में उठी और फ्रेश हो गई। उसके बाद मैंने अपना रूम क्लीन किया। आफ्टर दैट स्किन केयर की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा डे हम बहुत बिजी होते हैं घर के कामों में, किचन के कामों में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अपनी स्किन को केयर करने का। तो चलो स्किन केयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फेस क्लीनिंग का होता है, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेप सिरम है। तो सिरम लग गया है, अब दुआ है कि बस ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। मॉइस्चराइज़र लॉक हो गया है, अब ना ड्राइनेस की टेंशन, ना पैच स्किन की टेंशन, बस स्किन हाइड्रेटेड ग्लो करेगी। तो अब आते हैं सनस्क्रीन पर। सनस्क्रीन भी लग गया है। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपका सारा स्किन केयर बेकार होता है। तो स्किन केयर हो गया है, अब बारी आती है आउटफिट की, और ये है मेरा आज का आउटफिट। तैयार होने का असली मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता, बल्कि अंदर से बेहतरीन महसूस करना होता है। और ये तभी होता है जब दिल सुकून में होता है, और सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा में होता है। दुनिया की हर किताब सिर्फ समझने के लिए होती है, मगर कुरान महसूस करने के लिए होता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ज़िंदगी जीने का तरीका है। हर आयत एक नया पैगाम देती है, कभी तसल्ली, कभी नसीहत, कभी सब्र, कभी शुक्र, और कभी ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने सीधा हमें जवाब दिया हो। कुरान की तिलावत सिर्फ ज़बान नहीं, दिल भी करता है। जब अल्लाह का कलाम गूंजता है तो लगता है जैसे दिल का हर बोझ हल्का हो गया है। जो समझ ले उसके लिए ये किताब जीने का तरीका है, जो अमल करे उसके लिए ये राह है, और जो सिर्फ मोहब्बत से पढ़े उसके लिए सुकून है। कुरान पढ़ना सिर्फ इबादत नहीं, एक अज़मत है, एक रहमत है, एक नूर है। बस दुआ है कि अल्लाह हमेशा हमें इस नूर से रोशन रखे, आमीन। कुरान के बाद जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा रोशनी दिखाती है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का असल तरीका है। मुंतखब हदीस वो चुनिंदा मोती है जो हमें ईमान, इबादत, अखलाक और मामलात का असल मतलब समझाती है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दिल में उतारने के लिए है। हर हदीस एक नया सबक देती है, कभी सब्र का, कभी शुक्र का, कभी मोहब्बत का, और कभी इखलास का। ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज़ ज़िंदगी का रास्ता आसान बना रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सिर्फ सुन्नत नहीं, एक रहनुमाई है। जो इस पर चली उसके लिए दुनिया भी बेहतर है और आखिरत भी, क्योंकि असल कामयाबी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर मिले। इल्म का असल हुस्न तब है जब वो सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे। अल्लाह हमें अहादीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तो आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल इमली की चटनी। इसके लिए हमने गुनगुने पानी में इमली को भिगो के रख दिया है, और हमने मसाले निकाले हैं जो फ्राई हो रोस्ट होंगे और पिसेंगे। तो इसमें हमने लिया है सौंफ, जीरा, काली मिर्च। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, ठंडा होने के बाद इनको पीस लेंगे।
जो इमली पानी में भिगो के रखी थी उसका सारा पल्प अलग कर लेना है और वेस्ट अलग कर देना है। पूरी तरह से निकाल के एक जगह रख लेना है। ये इस तरह पल्प रहेगा कुछ थिक, और ये हमने सारा पल्प निकाल के रख दिया है। अब अपनी नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो एक पैन लेना है, उसमें वेजिटेबल ऑयल डालना है। यहाँ पे मेरा पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मेक श्योर इतना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अब हमें इसमें घी डालना है और जीरा। अब इसमें गुड़ ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने हाफ के जी गुड़ लिया है। गुड़ को उस वक्त तक पकाना है जब तक वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। हाफ के जी हमने शक्कर ली है, तो शक्कर को भी अच्छे से मेल्ट करना है। तो शक्कर भी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमें वो पल्प ऐड करना है जो हमने इमली से निकाला था, उसको ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमें वो मसाले ऐड करने हैं जो हमने मिक्सर में पीसे थे, सौंफ, जीरा, काली मिर्च। अब ऐड करेंगे काला नमक, रेड चिली पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। फिर हमें ऐड करना है सौंठ, गरम मसाला और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हो इमली की चटनी हमारी हो गई है तैयार। और इस तरह किसी भी जार में भर के आप इसे रख सकते हो और इसे मोर देन 2, 3, 4 मंथ्स तक भी आप यूज़ कर सकते हो। चीनी का पैकेट मैंने ओपन ही किया था, तभी मुझे ख्याल आया मैं इसको भी काट सकती हूँ। तो मैंने अपना कैमरा सेट ही किया था और चीनी का पैकेट स्लैब पर गिर गया है। तो पहले ये मैस क्लीन करते हैं, फिर अपना दूसरा काम कंप्लीट करेंगे। गंजी कंप्लीट हो गई है और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में और अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बना रहे हैं फ्रूट चाट। वैसे तो फ्रूट चाट बनाने का काम मेरा नहीं है, मेरी बहन का होता है, ये डिपार्टमेंट उसका ही है। बट क्योंकि वो बिज़ी होती है, जॉब पर होती है, आती ही 3-4 बजे है, तब तक लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं ही बना रही हूँ। तो मुझे बताओ आप लोगों के घर में फ्रूट चाट में कौन से फ्रूट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे घर में ज़्यादा अलग अलग टाइप के फ्रूट चाट में पसंद नहीं करते हैं। हाँ वैसे अलग से खा लेते हैं, बट फ्रूट चाट में तो कुछ लिमिटेड फ्रूट्स ही चाहिए। बनाना, एप्पल, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, मैंगो, दैट्स इट। इसके अलावा पपाया हो, वाटरमेलन हो, कीवी हो या जो भी फ्रूट्स हो वो अलग से तो खा लेंगे, बट फ्रूट चाट में नहीं। तो फ्रूट चाट हमारे घर में सिर्फ लिमिटेड फ्रूट्स की ही बनती है। और हाँ, इफ्तार मेन्यू में कुछ हो या मत हो, पकौड़े ज़रूर होने चाहिए। फिर चाहे वो आलू के हो, प्याज के हो, मिर्ची के हो, जो भी हो, बट पकौड़े होने चाहिए। वैसे मेरे घर में रोज़ाना पकौड़े बनते हैं, आलू, प्याज, मिर्ची। इसके अलावा कभी कभी डिफरेंट भी बनते हैं, बट पालक पकौड़ा ज़रूर होना चाहिए। कुछ हो या मत हो, पालक पकौड़ा ज़रूर होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, बल्कि अपने दिल और रूह को कुरान से रोशन करने का भी होता है। जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं ताकि मेहमान आएँ तो सब कुछ अच्छा लगे, वैसे ही कुरान हमारे दिल की गंदगी दूर करता है और उसे साफ़ सुथरा बनाता है। इस महीने में हर नेक अमल का सवाब अल्लाह कई गुना कर देता है। तो सोचो, जब किताब अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजी है, उसे पढ़ने का कितना बड़ा अजर होगा। रोज़ की रोज़ परेशानियाँ, गम, टेंशन
सबका इलाज कुरान में ही है। बस थोड़ा वक्त निकालो, कुरान उठाओ और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। कुरान सिर्फ रमज़ान या किसी ख़ास दिन की किताब नहीं है, बल्कि ये हर रोज़ का साथी है। जैसे हम रोज़ाना खाना खाते हैं ताकि जिस्म ताकतवर रहे, उसी तरह कुरान रूह की ग़िज़ा है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तो हमें कुरान को अपना डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। आज मेरा पहला वॉइस ओवर है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छे कमेंट्स या अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। अंगूर का साइज़ इतना बड़ा था, मैं यही सोच रही थी इसको डायरेक्ट ऐसे ही डालूँ या इसको कट करके डालूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, बहुत बड़े हैं, खा ही नहीं जाता है, तो इसको कट करके डालते हैं। तो फिर हाँ, मैंने इसको एक में से 2 पीस किए छोटा छोटा, फिर मैंने फ्रूट चाट में ऐड किया। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना फीडबैक ज़रूर देना, आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और हाँ, ये मेरा पहला वॉइस ओवर था, तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो शुक्रिया, और अगर कोई कमी हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने अगले व्लॉग में कोशिश करूँगी उसको बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।